1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर श्योर विद अवधेश। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और आज हम लेके आए हैं इसकी 6th वीडियो। अभी तक की जो हमने 5 वीडियोस अपलोड की हैं, जो आपने देखी हैं, उसमें हमने टाइप वाइज क्वेश्चन बनाकर किए हैं और वो आपको काफ़ी पसंद आ रही हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आने वाली वीडियोस भी ऐसे ही पसंद आएंगी। तो अब लगभग हमने सभी टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में जो टाइप वाइज कर सकते थे वो हमने कर लिए हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं है परसेंटेज में, तो हम 1 या 2 और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मिसलेनियस सभी जो एक बचे हुए टाइप हैं उन्हें ख़त्म कर परसेंटेज को ख़त्म करेंगे और एक अगला नया एक अच्छा सा चैप्टर और स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज भी हम वैसे जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था क्वेश्चन वाइज करेंगे और उसमें जो जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का। ये जो टाइप हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में उठाया है ये है एजेंट एंड हिज कमीशन टाइप, कि कोई एजेंट है वो कुछ सेल करता है तो उसको कमीशन मिलता है, लेकिन वो कमीशन मिलता है उसको एक सर्टेन अमाउंट तक, उसके ऊपर वाले अमाउंट में उसका कमीशन चेंज हो जाता है और फिर वो अपना कमीशन काट के कंपनी को कुछ पैसा देता है। तो हमें टोटल सेल पता करनी होती है या उसका कमीशन पता करना होता है, इस तरह के सवाल। तो इनको हम बोलते हैं एजेंट एंड हिज कमीशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एजेंट गेट्स 6% कमीशन ऑन ऑल सेल्स अप टू ₹20,000 and 5% commission on all sales exceeding this amount. He gives 29,820 from his sales to his company after deducting his commission. Find his total sales. कह रहा है कि एक एजेंट है उसको 6% कमीशन मिलता है 10,000 रुपये तक, सॉरी 20,000 रुपये तक, और 5% कमीशन मिलता है उसके ऊपर की जितनी भी उसकी सेल होंगी उन पर। अब वो कंपनी को वो क्या करता है, वो कहता है कंपनी को मैं अगर पूरा पैसे दे दूंगा तो कंपनी पता नहीं मुझे कमीशन देगी या नहीं देगी वापस। तो क्या करता है, सेल्स में से अपना कमीशन पहले ही काट लेता है। वो अपना कमीशन काट के कंपनी को 29,820 भेज देता है, भाई ये लो अपना पैसा, मैंने अपना कमीशन काट लिया। अब ये पूछ रहे हैं कि टोटल सेल्स कितनी है। अब इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, देखिए ये जो सवाल है ये आप बड़े ध्यान से समझिएगा। एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करते हैं और ये आपको पता भी होगा कि ये कॉन्सेप्ट कोई इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे। अभी जब हम करेंगे सवाल में तो आप तुरंत उसको पकड़ लेंगे कि ये क्या एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि 20,000 रुपये तक उसका जो कमीशन है वो 6% है। हमने यहाँ पे जो भी ब्रेक पॉइंट होता है हम वो मार्क कर लेते हैं। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे लिख लिया 20K, ठीक है। अब 20,000 तक उसका कमीशन कितना है, 6%। ये 6% कमीशन है 20,000 रुपए तक, ये 0 है। अब इसके ऊपर की सेल पर उसका कमीशन है 5%। यहां पर हम कहीं मानते हैं कि सेल उसकी है, ये 5% कमीशन है। समझिए जो सवाल में दिया हुआ है हम एज इट इज लिख रहे हैं, अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया। अब वो दोनों कमीशन काटने के बाद कंपनी को 29,820 रुपये दे देता है। ये हम इधर लिख लेते हैं, 29,820 रुपये ये उसने कंपनी को दिए। अब इसमें ये समझिए आप कि यहां जो 6% कमीशन मिल रहा है और यहां पर 5% कमीशन मिल रहा है, इसी की वजह से सवाल हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अगर ये कमीशन दोनों जगह एक ही होता, मतलब इक्वल कमीशन होता, यहाँ भी 5% होता या यहाँ भी 6% होता, तो हम ये सवाल कितना आसान हो जाता कि इतनी सेल हुई, इतना कमीशन उसने काटा सेल्समैन ने और बाकी पैसे दे दिए कंपनी को। समझ रहे हैं आप। अब लेकिन यहाँ पे अलग अलग हम इक्वल कैसे कर सकते हैं। देखिए हमें ये डिफरेंस तो पता है कि ये 20,000 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये 20,000 के ऊपर कितना सेल है। तो हम अगर इसको 6% बनाना चाहें तो वो हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमें ये टोटल अमाउंट नहीं पता है कि हम इसमें कितना इंक्रीज, लेकिन ये 20,000 हमें पता है, हम इसको 5% बना सकते हैं। वो कैसे, मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर ये जो 6% इसने लिया, ये 6% ना लेके इधर भी 5% ही लेता, समझिएगा,
कि हम क्या कह रहे हैं कि वो 6% ना लेके इधर भी 5% ही लेता तो कितना लॉस होता है, इसको 1% का लॉस हो जाता, ये डिफरेंस आना था। और वो क्या करता है कि ये 1% भी कंपनी को दे देता। समझ रहे हैं आप? ये जो 1% इसने नहीं लिया ये भी फिर कंपनी के पास जाता, तो यहां पे भी उसका शेयर 5% हो गया, यहां पर भी उसका शेयर 5% हो गया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कंपनी का शेयर बढ़ गया कि कंपनी को जो पैसे मिलने थे वो बढ़ गए। वो कितने बढ़े? यहां तक का 1%। ये समझ पा रहे हैं आप? बहुत आराम से और बहुत ही प्यार से हम आपको ये समझा रहे हैं कि ये 1% कैसे चेंज हुआ। ये जो 1% उसने नहीं लिया, ये कंपनी के पास जाना था। अब ये 1% कितना है? 20,000 का 1% कितना होता है? 200। समझ रहे हैं आप? भाई वही यहां पे भी 5% ले रहा है, यहां भी 5% ले रहा है, पहले 6% ले रहा था, अब 1% कम ले रहा है। तो ये जो 1% है 200 रुपए, ये किसके पास जाएगा? कंपनी के पास। तो हमने यहां पर 200 रुपए ऐड कर दी। हमने बस इतना किया कि ये 200 रुपए एजेंट से लेके कंपनी को दे दिए। कंपनी को 200 रुपए मिल गए तो कंपनी को कितना पैसा मिला? 30,000 20 रुपए कंपनी को मिले। अब ये कंपनी को 30,000 20 रुपए कब मिले? जब एजेंट ने अपना 5% कमीशन काट लिया। अब सवाल सिर्फ इतना रह गया कि एजेंट ने कुछ सेल की, उसमें से उसने 5% अपना कमीशन काटा और बाकी पैसा 30,000 20 रुपए कंपनी को दे दिया। तो टोटल सेल कितनी की? अगर 5% काट लिया तो ये जो दिया 95% दिया। अगर टोटल सेल्स है हमारे पास, कुछ भी हमने मान लिया टोटल सेल्स है, उसमें से 5% काट लिया, मतलब उसका 95% जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा 30,000 20 रुपए के। समझ रहे हैं आप? इसमें हमने कोई ज्यादा हाई फाई कुछ नहीं किया है, सिंपल कॉन्सेप्ट एक यूज किया है कि बस यहां से 1% लेके हमने कंपनी को दे दिया, ये इक्विवेलेंट आ गया। यहां से अब हम टोटल सेल निकाल सकते हैं। टोटल सेल हो जाएगा 30,000 20 इंटू 100 अपॉन 95। तो इसको जब हम काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 31600। ये आप सोल्व कर देख सकते हैं, ये हमारा आंसर है कि टोटल सेल कितनी हुई? 31,600 रुपये। समझ गए होंगे आप? हमने इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मूला कोई कुछ हमने यूज नहीं किया है कि इसको हम एक्स माने इसको वो करें, कुछ नहीं। जितने पे वो 6% कमीशन ले रहा था, बाकी में 5% कमीशन ले रहा था, हमने कहा कि 1% कमीशन भी हम अगर कंपनी को दे दें तो इसका टोटल पे कमीशन 5% हो जाएगा। जब 1% ये 20,000 का 200 दिया तो कंपनी का शेयर हो गया 30,000 20 रुपये। 5% कमीशन काटा तो टोटल सेल का 95% इतना हो गया। तो हमारे पास टोटल सेल आ गई 31,600 रुपये। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही अभी हम कुछ और सवाल करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने पहले वाले क्वेश्चन में कुछ चेंजेस किए हैं। एन एजेंट गेट्स 8% कमीशन ऑन ऑल सेल्स अप टू ₹13,000 एंड 6% कमीशन ऑन ऑल सेल्स एक्सीडिंग दिस अमाउंट। ही गिव्स 32,640 फ्रॉम हिज सेल्स टू हिज कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। फाइंड हिज टोटल सेल्स। ये एक एजेंट है जिसको 13,000 रुपये तक 8% कमीशन मिलता है और 6% कमीशन मिलता है 13,000 से ऊपर की जितनी भी सेल्स है उस पर। वो अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 32,640 रुपये देता है। तो उसकी टोटल सेल्स कितनी हुई? और देखिए इसमें हम जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। हमने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा लिया। कितना है ये? 13,000। ठीक है। इससे इधर 6% कमीशन मिल रहा है और इससे इधर इधर मिल रहा है 8% कमीशन और इधर मिल रहा है 6% कमीशन। ये टोटल सेल है और टोटल अमाउंट उसने कितना दिया है? 32,640।
ये जो क्वेश्चन में दिया है हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो पोर्शन है इसमें भी हम कहते हैं कि इतना ही कमीशन दिया है, तो यहाँ पे भी अगर 6% दिया है तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 2% का। 2% का जो डिफरेंस है वो और कंपनी के पास जाएगा। 2% कितना हो गया 13,000 का, 130 और 130 260। यहाँ पर उसने 260 रुपीज़ और दे दिए कंपनी को, तो ये कितना हो जाएगा 32,900। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया कि 6% कमीशन काटने के बाद उसने 32,900 रुपये कंपनी को दे दिए, तो उसकी टोटल सेल कितनी थी। टोटल सेल का 6% कमीशन उसने काट लिया, तो ये कितना हो गया 94/100 इज इक्वल टू 32,900। ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल आ जाएगा 32,900 इंटू 100 अपॉन 94। ये जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35, तो हमारा आंसर हो गया 35,000। ये 350 आएगा, 35,000 हमारा आंसर आएगा। मतलब कि उसकी टोटल सेल 35,000 है। समझ आ गया आपको। ये आपने देखा हमने पिछले क्वेश्चन में जितना टाइम लिया था इसमें हमने बिल्कुल टाइम नहीं लिया। जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो हम उसे इतना सब लिख के नहीं करेंगे, हमें ये सब जो हमने ये फिगर बनाई है ये सब हमें अपने माइंड में बना दिए मेंटल। 8% है 13,000 तक, उसके बाद 6% है और वो इतना दे रहा है, तो हम अगर 13,000 तक भी 6% कर 2% का डिफरेंस आया, 13,000 का 2% कितना होता है 260, इसमें हम 260 जोड़ देंगे 32,900। ये सब हमें मेंटली करना है। जैसे हमारे पास ये फिगर आ गई तो हम ये जानते हैं टोटल उसका कमीशन 6% है, तो 32,900 इंटू 100 अपॉन 94 ये करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35,000। बस हमें ये दो स्टेप लिखने हैं, ये 32,000 और ये स्टेप, और आंसर निकालना है। बाकी ये सब हमें जो फिगर वाला काम है ये हमें मेंटली करना है। ओके, देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एजेंट कमीशन का एक दूसरा टाइप है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेल्समैन गेट्स 5% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू ₹10,000 एंड एडिशनल बोनस ऑफ 1% ऑन सेल्स ओवर ₹10,000 इफ ही टोटल अर्निंग इज ₹1340 फाइंड द टोटल सेल्स। अब इसमें हमें जो है एजेंट की अर्निंग दी है कि एजेंट का कमीशन कितना है। उसने 10,000 तक उसको 5% मिलता है और 10,000 से ऊपर अगर वो करता है तो उसको 1% बोनस मिलता है। तो मतलब 5% तो मिलता ही है, 1% बोनस और मिलता है, मतलब 6% मिलता है 10,000 से ऊपर। अगर उसकी टोटल अर्निंग 1340 है तो उसे टोटल सेल्स पता करनी है। देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। सेम यहाँ पर 10,000 का हमने एक ब्रेक पॉइंट लगा लिया। अब हमें ये पता है कि 10,000 से नीचे उसको 5% मिल रहा है, ठीक है, और 10,000 से ऊपर उसको 1% बोनस प्लस मिल रहा है, तो 6% कमीशन मिल रहा है। समझ गए। टोटल अर्निंग उसकी कितनी हो रही है 1340। अब हमें जो भी चेंज करना है इतना ध्यान रखना है कि ये जो नीचे वाला कमीशन होता है इसी में करते हैं, क्योंकि इसका हमें अमाउंट पता होता है। हम ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे 5% की जगह यहाँ भी वो 6% ले ले, क्योंकि हमें ये दोनों कमीशन बेसिकली सेम करने होते हैं। जब हम इन दोनों, तो इधर तो हम सेम कर नहीं सकते क्योंकि हमें ये अमाउंट नहीं पता है। 1% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे हमें नहीं पता। यहाँ पे हमें पता है कि हमें 10,000 का 1% बढ़ाना पड़ेगा, तो हम कह रहे हैं वो यहाँ पे भी 1% कमीशन और ले ले तो उसका कितना हो जाएगा 6% कमीशन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। अब ये 6% कमीशन कितना हो जाएगा, इसका कितना बढ़ जाएगा 1% 100 रुपये, मतलब उसका कमीशन 100 रुपये और बढ़ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1440। समझ रहे हैं आप। 1440 रुपये उसे मिलेंगे। ये 1440 रुपये कितना है 6% कमीशन। अगर ये टोटल सेल्स है हमारे पास तो उसका 6% 1440 है, तो टोटल सेल्स कितना आ जाएगा हमारे पास 1440 इंटू 100 अपॉन 6। इसको जब काटेंगे 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 0, तो हमारी टोटल सेल्स आ जाएगी 24,000, 24,000। ये हमारा आंसर आ गया।
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये जो हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे उन्हीं का एक अलग टाइप है जिसमें उसकी अर्निंग हमें दी हुई है, तो हमने इधर 1% है इसका वो चेंज किया। कितना फर्क पड़ा, 100 रुपये, 100 रुपये इधर ऐड कर दिया 1440, मतलब अगर टोटल 6% कमीशन वो लेता तो उसकी इनकम कितनी होती 1440, वही हमने इधर इक्वल कर दिया तो हमारे पास टोटल सेल्स आ गया। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कंपनी अलाउज 7% कमीशन ऑन टोटल सेल्स if the salesman is appointed on fixed salary of rupees 4000 and 5% commission on the sales more than rupees 20000, then the salesman gets rupees 700 more, find the total sale। ये कह रही है कंपनी है, वो एक सेल्समैन को 2 ऑप्शन देती है कि भाई या तो आप टोटल सेल्स पे 7% कमीशन ले लो, या 20,000 तक की जो सेल है उस पर तो हम आपको 3,000 रुपये फिक्स सैलरी देंगे, और 20,000 के ऊपर की सेल पर हम आपको 5% कमीशन देंगे, फिर उसमें सैलरी नहीं देंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। तो जो सेकंड ऑप्शन है फिक्स सैलरी और कमीशन वाला, उसमें जब सेल्समैन कैलकुलेट करता है तो उसको दिखता है कि वो 700 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो अब हमें ये पता करना है वो 700 रुपये का फ़ायदा जब हो रहा है तो उसने टोटल कितनी सेल की होगी। ओके, अब देखिए इस टाइप की भी एजेंट और कमीशन वाला ही एक टाइप है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अभी तक हम करते आए हैं, जो हमें ब्रेकिंग पॉइंट दिया हुआ है हम उसको देखते हैं पहले। ये 20,000 का हमें ब्रेकिंग पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। जो फर्स्ट केस है उसमें तो थ्रू आउट 7% कमीशन है, ठीक है। और जो सेकंड केस है उसमें यहां तक तो हमारे पास 3,000 रुपये मिल रहे हैं हमें, और यहां तक 5% कमीशन मिल रहा है। समझ आ गया? जो अभी तक हमें सवाल में दिया हुआ है हमने वही लिखा हुआ है। अब हमें इस वाले केस में 700 रुपये का फायदा हो रहा है, ये हमें फायदा हो रहा है 700 रुपये का। इतना तो समझ आ गया। मतलब ये जो हमारा सम आएगा टोटल निकालेंगे जब, ये 700 रुपये ज़्यादा आएगा फर्स्ट वाले केस से। अब देखिए, अब अगर हम यहां देखें 20,000 रुपये का 7% होता कितना है? ये होता है 1400, सॉरी ये कितना है 4000 है। उसका कम जो सैलरी है वो 4000 है 20,000 रुपये तक। 1400 उसको कमीशन मिलता है पहले केस में, ठीक है। अब यहां पर उसको मिल रहा है 4,000 रुपये, तो यहां पर उसको कितना फायदा हो रहा है? हम देख रहे हैं 2600 रुपये का उसको सेकंड केस में फायदा हो रहा है। समझ आ रहा है? अभी तक हमने कुछ नहीं किया, बस जो सवाल में दिया हो वही कर रहे हैं। अब हमें समझना है इस सवाल में जो ट्रिक है वो यहीं पर है, जो कैच पॉइंट है वो यहीं पर है कि पहले 7% कमीशन मिल रहा है, अब 2% कमीशन मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? लेकिन टोटल जो कमीशन यहां पे उसको 2600 रुपये ज्यादा मिल रही है, लेकिन जो टोटल अगर ये यहां पर भी 7% ही ले लेता तो उसको टोटल कितना ज्यादा मिलता? 2600 रुपये। लेकिन यहां पर उसको लॉस हुआ कितने का? 2% का। अब उस 2% की वजह से कमीशन कितना रह गया इसका? 700 रुपये। मतलब कितना कमीशन कम हो गया? 1900। ये समझ रहे हैं आप? बड़े आराम से समझिए इस बात को कि जब पहले वो 7% ले जा रहा है थ्रू आउट सेल्स पर, तो उसको कुछ कमीशन मिल रहा है, और यहां पर वो 4,000 सैलरी ले रहा है, तो 20,000 तक का जो अमाउंट है हमने पहले उस पर कैलकुलेट किया। जब वो 7,000 कमीशन लेता तो उसको 1,400 कमीशन मिलना था 20,000 पे, लेकिन जब वो सैलरी ले रहा है तो उसको सैलरी कितनी मिल रही है? 4,000 रुपये। मतलब यहां पर उसको कितने का फायदा हो रहा है? 2600 रुपये का उसको फायदा हो रहा है। लेकिन यहां पर उसका कमीशन 7% था, अब उसका कमीशन रह गया 5%, और उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 700। अगर वो यहां पर भी 7% ही लेता रहता, मतलब जितना यहां कमाया और उतना ही यहां कमाता,
तो उसको ये फायदा होता सिर्फ, तो 2600 का फायदा, लेकिन जो 2% का नुकसान हुआ उसकी वजह से उसका जो फायदा है सिर्फ 700 रुपये रह गया। तो ये 2% जो नुकसान हुआ उसकी वैल्यू कितनी है? 1900 रुपये। समझ आ गया होगा? 2% की वैल्यू 1900 रुपये है, मतलब 2/100 इज ऑफ दिस अमाउंट। अगर इसको हम कोई भी एक अमाउंट मान लें, x मान लेते हैं, x, ये जो x है वो यहां से यहां तक है, ये ध्यान रखना है। ये 1900 है, तो इसको जब काटेंगे 2 9 जा 18, 5 0 950, ये दो जोड़ो उधर चले जाएंगे, तो x की वैल्यू आ गई 95,000। समझ रहे हैं आप इसको बड़े ध्यान से? ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई, ये आ गई 95,000, ये वैल्यू है 95,000। इसमें अगर हम 20,000 ये जोड़ दें तो टोटल सेल्स आ जाएगी 20,000 जोड़ा, ये 3 0 5 11, 1,15,000 इसकी टोटल सेल है। समझ गए आप? बहुत ही आराम से मैंने आपको समझाया है, अब थोड़ा स्पीड में समझाता हूं। 20,000 तक 7% कमीशन हो गया 1,400 रुपये, सैलरी मिल रही है 4,000 रुपये, तो फायदा हो रहा है 2,600 रुपये, लेकिन ओवरऑल फायदा सिर्फ 700 रुपये हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे उसका कमीशन कम हो गया। कमीशन कितना कम हुआ? 2%। 2% की वैल्यू है 1900, तो अब जब 2% की वैल्यू 1900 है तो हमने यहाँ से यहाँ तक की 100% की वैल्यू निकाल ली, 95,000 आ गया। उसमें हमने पहले वाले 20,000 जोड़ दी तो टोटल सेल आ गया, ये आ गया 1,15,000। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये सवाल ऐसे हैं जो आपको कॉपी में लिखने पड़ सकते हैं एग्जाम के टाइम में भी, इनको आपको लिख के सोल्व करना पड़ सकता है। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन एंड दे डिजर्व द ड्यू रिस्पेक्ट। जो सवाल इसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो आपको देना ही पड़ेगा एग्जाम में, वरना आप इस सवाल को कर नहीं पाएंगे। ओके, ये हमने एक बहुत ही शॉर्ट तरीका बताया, इससे आसान तरीका इस सवाल का मुझे नहीं लगता आप बता, हो सकता है कोई बता दे आपको, लेकिन अभी तक मुझे इससे आसान इस सवाल का तरीका मिला नहीं है। लोग इसमें x 20,000 माइनस x माइनस 20,000 का फिर 4% निकालेंगे, फिर उसका 5% निकालेंगे, वो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कंपनी अलाउज 10% कमीशन ऑन टोटल सेल्स if the salesman is appointed on fixed salary of rupees 5,000 and 7% commission on the sales more than rupees 20,000, then the salesman gets rupees 1,500 more. Find the total sales. ये जैसे भी हमने पहला सवाल किया बिल्कुल वैसा ही है, इसको भी हम बड़े आराम से आपको समझाते हैं। देखिए ये यहाँ पर हमें 20K का ब्रेकिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में थ्रू आउट 10% कमीशन मिल रहा है। सेकंड केस में यहां पर 5,000 रुपये मिल रहे हैं और यहां पर 7% कमीशन मिल रहा है, लेकिन इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है? यहां पर प्लस 1,500, ये 1,500 इसको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, समझ गए आप? 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। ठीक है, तो हम यहां देख रहे हैं यहां पर उसको कितना फायदा हो रहा है, यहां से यहां तक 3,000 का फायदा हो रहा है। समझ रहे हैं आप? अब अगर यहां पर भी 10% कमीशन होता तो उसको कितना फायदा होता? 3,000 का, लेकिन यहां पर उसको कितना लॉस हो रहा है? 3%। और फायदा कितना हो रहा है अब टोटल उसका? 1,500 रुपये। मतलब ये जो 3% का उसको लॉस हुआ, इसकी वैल्यू कितनी है? 3,000 में से 1,500 जाएगा तो कितना हो गया? 1,500 रुपये। समझ रहे हैं आप? 3% की वैल्यू 1,500 आ गई। मतलब क्या है? 3/100 ऑफ दिस अमाउंट, इसको अगर x मान लिया हमने तो ये 1,500 आ गया, ये कट जाएगा, ये इधर जाएगा तो x आ जाएगा हमारे पास 50,000 रुपये। ये कितना है?
टोटल सेल्स निकालना हो तो 50,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 70,000। ये हमारा टोटल सेल्स आ गया। आपने देखा होगा जितना टाइम हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया इसमें नहीं लगाया। जब आप ये क्वेश्चन इस तरह के 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी टिप्स पर हो जाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन से बच्चे बहुत डरते हैं कि यहाँ पर 5,000 दे दिया, 7% दे दिया, ऊपर टोटल 10% दिया हुआ, मैं कैसे कम करूँ ज़्यादा करूँ। कुछ नहीं करना, हम उसको पार्ट्स में बांट लेते हैं। 20,000 से पहले वाले पार्ट को अलग डील करते हैं, 20,000 से ज़्यादा वाले पार्ट को अलग डील करते हैं, आसानी से आंसर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जो सवाल किए हैं वो है एजेंट एंड हिज कमीशन, कि कोई एजेंट है उसको कुछ कमीशन मिलता है। तो उसके हमने सभी टाइप कवर किया आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको ये सभी टाइप बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमने बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। इस तरह के जो सवाल आते हैं उससे नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले डरते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट रहेगा। जब आप ऐसे प्रैक्टिस में 4-5 सवाल और कर लेंगे तो आपके ये एकदम टिप्स पर आ जाएंगे और आने वाले एग्जाम्स में आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही खुश हो जाएंगे कि भाई ये सवाल तो मुझे आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टाइप के साथ। और अब मेरे को लगता है कि नेक्स्ट मैक्सिमम एक और उससे भी ज़्यादा अगर कुछ बचेगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 वीडियोज़ में हम परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे और स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। उम्मीद है आप हमें ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन भी चलती रहेगी और हम आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान तरीके से सवाल करने के तरीके हम आपको सिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, हम पूरी वीडियोस में आपको ये शेयर वेयर करने के लिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपको एजुकेशन देना, आपको पढ़ाना। हम लेकिन कोई भी अगर मेहनत कर रहा है तो वो अप्रिशिएशन चाहता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।